मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आरंभ करते हैं अपने वीडियो को। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक और आपको नई टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो को लेकर, क्योंकि अगर आप सभी एक सीट लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर खासकर, तो आप सभी को पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरह नहीं है कि आप अंतिम के 3 महीने के अंदर कोचिंग से पढ़कर अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। उसके लिए आप सभी को पिछले 2 या 3 सालों से लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप सभी टीजीटी और पीजीटी के अंदर एक सीट ले पाते हैं। अब फिलहाल जिनकी परीक्षा हो चुकी है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो आगामी नई भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। मोटिवेटेड होकर, पॉजिटिव होकर आपको वैकेंसी के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। भले ही वैकेंसी थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आप सभी को अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के तौर पे आप सभी को अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है। विज्ञापन कभी भी जारी हो जाए, बस आप सभी की तैयारी हमेशा की तरह होनी चाहिए। क्योंकि जब टीजीटी और पीजीटी 2021 का विज्ञापन आया था तो काफ़ी छात्रों को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि नई भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो इसी वजह से उनकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। अंतिम दिनों में उन्होंने जितनी कोशिश की उसके मुताबिक उनके थोड़े से नंबर कम भी रह गए। इस बार आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप सभी को तैयारी शुरू करनी है। इसी मोटिवेशन के साथ 27,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा भी जा रहा था, तो पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27,000 पदों पर टीजीटी की जो भर्ती की बात की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि सीएम योगी की तरफ से कई सभाओं के अंदर इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अभी तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मंगवाया गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने कल दी है कि नवंबर माह के अंदर, मतलब कि 15 से 20 दिनों के अंदर अक्टूबर में इसके अध्याचन मंगवाए जाएंगे। और जैसे ही रिक्त पदों की जानकारी मिलती है, नवंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो टीजीटी पीजीटी 2021 की एक और नई भर्ती आप सभी के बीच में आ सकती है, जो कि लगभग 27,000 पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगी। नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, नवंबर की जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। अभी आप सभी जानते हैं कि अध्याचन के अंदर थोड़ा समय लग भी जाता है, तो हम संभावित कह सकते हैं आगे पीछे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक बार अध्याचन मिल जाए उसके बाद यहाँ से जो अध्याचन को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलने के बाद में इसमें लगभग थोड़ा समय लगेगा। इसी वजह से नवंबर के अंत तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, ऐसी जानकारी चयन बोर्ड की ओर से दी गई थी। लेकिन ऐसे में अगर बात करें 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो बहुत सारे छात्रों के मन में 2 सबसे बड़े सवाल देखने के लिए मिल रहे थे। पहला ये था कि क्या इसके अंदर एनईपी लागू होगी। एनईपी मतलब कि नई शिक्षा नीति की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे छात्रों ने पूछा। इसी के साथ छात्रों की तरफ से एज लिमिट को लेकर भी पूछा जा रहा था। अभी तक आप सभी को याद होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर कोई लिमिट देखने के लिए नहीं मिलती है। जो इसकी रिटायरमेंट एज होती है उस एज से पहले तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में एज को लेकर तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बार भी इसके अंदर कोई खास आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एनईपी लागू होगी कि नहीं होगी, तो इसके बारे में आसान भाषा में मैं आप सभी को समझा दूं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आगामी 2 से 2.5 महीनों के अंदर अगर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाता है, तो ये जो भर्ती होगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार नहीं करवाई जाएगी। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि अगर नई शिक्षा नीति से भर्ती करवाई जाती है तो इसके लिए यहाँ पे नियमावली के अंदर संशोधन किया जाएगा। फिर ऐसे में रिक्त पदों का अध्याचन के बाद सरकार को प्रस्ताव के बाद में यहाँ माध्यमिक स्कूलों के अंदर नियमावली है भर्ती को लेकर, उसके अंदर आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। उस बदलाव को मंजूरी कराने में काफ़ी समय लग सकता है।
फिर उसके बाद में नई भर्ती आएगी और चुनावी समय, इतना समय शायद सरकार के पास ना हो कि वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में इतना सब कुछ कर ले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दिसंबर से पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो यहाँ पे आप सभी की जो वैकेंसी होगी वो नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मतलब कि इसमें नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी अगर दिसंबर से पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। तो अगर इस भर्ती का विज्ञापन चुनाव के आसपास जारी होता है तो उसके समय पर भी आप सभी को ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल जो जानकारी नवंबर की दी गई है उसको अगर हम संभावित माने दिसंबर में, तब भी इसके अंदर नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। अगर योग्यता की बात की जाए तो टीजीटी 2021 की जो योग्यता होगी सेम आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, कोई बदलाव फिर नहीं होगा। मेरिट कैसे बनेगी, जैसे कि टीजीटी 2021 के अंदर बन रही है, सेम ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि एनईपी लागू हो जाने से एक सबसे बड़ा बदलाव हो जाता जो कि टेट और सीटेट को लेकर होता। अगर टेट और सीटेट की हम बात करें तो यहाँ पे इस भर्ती के अंदर भी लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर नवंबर में आप सभी की भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो उससे पहले आप सभी की टीईटी की परीक्षा ही नहीं होगी और ना ही जो नियमावली के अंदर संशोधन किया जाएगा। तो ऐसे में दो सवाल आप सभी के यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि नई शिक्षा नीति साथ में टेट सीटेट को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है वो आप सभी इस बात को नोट कर लें कि अगर आपकी भर्ती का विज्ञापन दिसंबर के आसपास जारी होता है तो ये इसके अंदर लागू नहीं होगा। बिना टेट और सीटेट के भी आप सभी आवेदन कर पाएंगे, जैसे कि टीजीटी 2021 के अंदर आप सभी ने आवेदन किया था। इसीलिए ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी 2021 की नई भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं, अगर आपने बीएड क्वालिफाई कर लिया होगा तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। जो टीजीटी 2021 का सिलेबस था उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, जिससे कि आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। क्योंकि अगर दिसंबर तक वैकेंसी आती है तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी योग्यता को लेकर हो या फिर आपकी मेरिट के बारे में या नई शिक्षा नीति को लेकर या फिर टेट सीटेट को लेकर या फिर आयु के बारे में। तो ये तो सारी की सारी जानकारी हो जाती है आपके विज्ञापन को लेकर। लेकिन अगर विज्ञापन आप सभी का चुनाव के बाद आएगा तो संभवतः आप सभी के बीच में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आपकी जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चयन बोर्ड की तरफ से अध्याचन मांगे जाएंगे, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को अगले 10 से 15 दिनों के अंदर मिल जाएगी, जहां पर दोबारा से रिक्त पदों के लिए पोर्टल को खोला जा रहा है। उसके बाद में लगभग 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी ये संभावित पद हैं, इन पदों के अंदर भी आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कि पदों की संख्या बढ़ भी जाए और हो सकता है कि पदों की संख्या कम भी हो जाए, क्योंकि जब दोबारा से अध्याचन मांगे जाएंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे शिक्षकों की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि हाल ही में 2016 के जो शिक्षक थे उनकी नियुक्तियां हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2021 के शिक्षकों की भी नियुक्तियां होंगी। तो उसके बाद में रिक्त पदों में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर बात की जाए आपकी चयन प्रक्रिया को लेकर, तो आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जैसे कि टीजीटी 2021 के अंदर हुआ। और इसके अंदर तदर्थ शिक्षक भी नहीं होंगे, तो यहाँ से ज़्यादा संभावनाएं आप सभी की होंगी कि आप लोग अपनी एक सीट बड़ी आसानी से ले पाएं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसी वैकेंसी आएगी या वैकेंसी आने से पहले बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो कि आप सभी को दे दी जाएंगी। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछ रहे थे, जिसको लेकर मैंने आपको जानकारी दे दी है। और ऐसे में मोटिवेशन भी है आप सभी के लिए कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुटे रहें। अगर वैकेंसी आती है तो आपके पास ये कहने के लिए मौका ना हो कि थोड़ा सा समय और मिल जाता। क्योंकि हाल ही में हुई टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर भी बहुत सारे छात्रों का ऐसा फीडबैक था कि जो टीजीटी 2021 की परीक्षा के अंदर पेपर का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो काफी ज्यादा टफ था। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे गए, लेंथी क्वेश्चन रखे गए। इसी वजह से आप सभी को तैयारी करने के लिए समय भी चाहिए। और फिलहाल चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी भी दी गई है कि 15 से 20 दिनों में अध्याचन के बाद में नवंबर के अंदर इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। बाकी इसके अलावा आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।